क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सम्मान में कहाँ कमी रह गई थी कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया कांग्रेस को छोड़कर और अपने साथ समर्थित विधायकों को ले गए और फिर मध्य प्रदेश में सरकार गिर जाती है, बीजेपी की सरकार बन जाती है। ऐसी क्या कमी रह गई थी उनके सम्मान में? आपको कभी बीजेपी का ऑफर आया है या आपने कभी सोचा है बीजेपी ज्वाइन करने के विषय में? सर, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो भारत कहाँ-कहाँ टूटा हुआ है जो राहुल गांधी जी को ये यात्रा करने की जरूरत पड़ी? भारत जोड़ो से मकसद ये है कि आज आदमी टूट रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में आपकी क्या सोच है? सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाके रहेंगे, आपकी इस विषय में क्या सोच है? आप तो हिंदू हैं, ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हिंदू राष्ट्र का एक कॉन्सेप्ट आरएसएस बार-बार इस विषय को बोलती है, बीजेपी भी कहीं न कहीं इसको टच करती रहती है। आपका इस विषय में क्या सोच है? नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और वर्तमान समय में आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदुस्तान टुडे। यह द हिंदुस्तान टुडे का विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है सवाल जनता के हक के। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं जिनकी जवाबदेही जनता के प्रति बनती है और हम उनसे वही प्रश्न करते हैं जिन प्रश्नों के उत्तर जनता जानना चाहती है। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी। यह द हिंदुस्तान टुडे का विशेष कार्यक्रम है, हमने आपको पहले ही बता दिया है और यह सवाल जनता के हक का चौथा एपिसोड है। आज हम सर से हर उन पहलुओं में बात करेंगे जिन पहलुओं के उत्तर जनता जानना चाहती है। बहुत सारे प्रश्न किए जाएंगे जिन प्रश्नों के उत्तर जनता जानना चाहती है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिंदुस्तान टुडे में। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि आपका बचपन कैसा था, आपका पारिवारिक परिवेश कैसा था, आपकी शिक्षा क्या रही है और आप राजनीति में कैसे आए हैं? देखिए, मैं बचपन में हम हरदा जिले के छोटे से गांव के अगवा चौकड़ी प्राइमरी एजुकेशन वहाँ हुआ। फिर फादर सर्विस पे देशवासी करते थे, तो उसके बाद स्कूल एजुकेशन खंडवा स्कूल छिंदवाड़ा के भोपाल में मॉडल स्कूल से मैंने हायर सेकेंडरी पास की थी। फिर उसके बाद MSc जो मैंने उससे मैंने UU पास किया और उसमें भी मैं हॉकी क्रिकेट खेलता था स्कूल कॉलेज की टीम से और कॉलेज की यूनियन में भी था। उसके बाद 83 में पार्षद का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, मैं पार्षद चुन के आया। उसके बाद लगातार विधायक, BDA चेयरमैन, मंत्री, इन सब पदों में काम करते हुए आज दक्षिण पश्चिम के विधायक। मतलब आपका पारिवारिक परिवेश, परिवार से कोई भी पहले से राजनीति में नहीं था, डायरेक्टली राजनीति में? परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन फादर का एजुकेशन दिल्ली में हुआ। उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देखते थे और मैं कूट कूट के कांग्रेस विचारधारा थी उनकी, बड़े बड़े नेताओं की, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, नेहरू जी हों, गांधी जी, सभासद दिल्ली गए थे, वो उन सब चीज़ों ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और फिर मैं कांग्रेस ज्वाइन करके दिल्ली में पद उतरा। सर, आप दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कहे जाते हैं और हैं भी। कहा जाता है कि आपने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी काम कार्य करवाते रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण काम बताइए जो जिनसे सीधे जनता को फायदा हुआ हो, जो आपने कराए हो और जिनसे जनता को सीधे फायदा हुआ हो। 12 वार्ड हैं मेरे विधानसभा में, 6 वार्डों में हमने संजीवनी कांग्रेस की सरकार की मंत्री तब शुरू किया था जब आप जनसंपर्क मंत्री थे। और ये संजीवनियों में 100 से ऊपर टेस्ट होते हैं और 100 से ऊपर दवाएं, जिससे आम लोगों को काफ़ी फायदा है। उसका एक ICU वार्ड कोरोना के टाइम पे JP अस्पताल में करीब 25 लाख से ऊपर लोगों के बात किया, जिससे कोरोना में जो लोग सीरियस हों उनको उसका फ़ायदा मिले। एक करुणा धाम जो वार्ड 27 में आता है, एक एम्बुलेंस दी, जिससे पूरे देश में कहीं भी किसी को पहुंचाना है, लेके आना है, निःशुल्क करुणा धाम आश्रम करता है और उसका डीजल पेट्रोल का पैसा भी आश्रम देता है। ये लोगों दी। इसके अलावा सड़क
बाकी और भी जितने काम हैं जो विकास के लगातार कर रहे हैं तो बहुत। सर आपने जेपी हॉस्पिटल की बात की। जेपी हॉस्पिटल में आप पे एक गंभीर आरोप भी लगा था सर। जेपी अस्पताल में एक युवक की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद आप और आपके समर्थक वहाँ पे जाते हैं और डॉक्टर से कुछ बातचीत होती है, कुछ बहस होती है। इसके बाद डॉक्टर रोते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। डॉक्टर का नाम था योगेश श्रीवास्तव जी। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोरोना काल था। हाँ, 2021 की है, कोरोना काल की। कोरोना चरम पे था उस समय, मतलब इतना चरम पे था कि यहाँ मेरे गेट पे आ जाते थे गाड़ी से लोग कि कोरोना पीड़ित पेशेंट अंदर बैठा हुआ है, इसको एडमिट कराना है। जिस समय मैं अस्पताल में गया तो वहाँ परिवार रो रहा था। उसकी बॉडी उस व्यक्ति की वहाँ थी यूपी का रहने वाला था। तो परिवार ने बताया कि ये डॉक्टर्स ने इनका मास्क निकाल दिया, बोले ऑक्सीजन मास्क। हाँ मीडिया ले जाओ। तो ये पूछ रहे थे कि भाई ये जिंदा था तो इसका मास्क निकालने की क्या जरूरत थी, ऑक्सीजन मास्क। वो युवक जिंदा था उस समय। लोग उनके परिवार का आरोप था कि जिंदा था, इनने मीडिया भेजने के लिए इसकी डेथ हो गई। ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? और बाकी हमने वहाँ पे CSP और पुलिस वालों को बुलाया था कि इनकी रिपोर्ट लिखो, जो ये लोग कह रहे हैं जो कोरोना से त्रस्त थे लोग। और वहाँ स्थिति ये थी कि चारों तरफ कोरोना का होता। TI कहने लगे आप निकल जाइए, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि हम कोरोना है, हमको और एडमिट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर से ये पूछताछ कर ली तो मैं समझता हूँ कोई जुर्म नहीं था। और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, ये सब पॉलिटिकल प्रायोजित था, क्योंकि सरकार उन्होंने तो लिख दी। और उसके मंत्री कुछ कर नहीं पा रहे। और बाद में उन्हीं डॉक्टर ने सब वापस लिया। उससे पूछा मैंने, बोला साहब हम पे दबाव था। एक लड़की वहाँ डॉक्टर थी, तो उसने भी कुछ उस पर डाला सोशल मीडिया पे। तो हमारे परिचित साथी की बहन थी, तो उससे पूछा कि भाई ये तुमने कैसे डाला? ये बोलता वो दबाव था। और आप कैसे हैं? मैंने कहा ठीक। वो नहीं, बोले मैं आप तो कोरोना पीड़ितों से वहाँ घिरे हुए थे, मुझे कोरोना हो गया। ऐसी स्थिति में किसी पेशेंट्स की अगर हम मदद करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि डॉक्टर के प्रति केवल भर्त्सना की और उन्हें सब केस वापस ले लिए। सर आपको क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सम्मान में कहाँ कमी रह गई थी कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया कांग्रेस को छोड़कर और अपने साथ समर्थित विधायकों को ले गए और फिर मध्य प्रदेश में सरकार गिर जाती है, बीजेपी की सरकार बन जाती है? ऐसी क्या कमी रह गई थी उनके सम्मान में? सिंधिया जी का पूरा सम्मान था कांग्रेस पार्टी में, और मैं समझता हूँ कि वो अगर कांग्रेस में होते तो कमलनाथ जी बाद वही मुख्यमंत्री बनते। लेकिन अब मैं नहीं समझता कि वो इस पद की कमी दौर में रह पाएंगे। और ऐसा जो बातें होती हैं उसमें पता लगता है कि वो लोकसभा का चुनाव में जब हारे तो उसके बाद वो काफ़ी डिमोरलाइज हो गए थे। और उनके समर्थकों ने अपने हित के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। कहीं कोई ऐसी बात मतलब कांग्रेस में नहीं था जहां उनका कोई अपमान की बात, वो पूरे सम्मान। तो सर उनके जाने के बाद सरकार गिर गई मध्य प्रदेश की, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कांग्रेस को कोई घाटा हुआ है क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने के बाद? कोई घाटा नहीं हुआ। 56 साल के बाद ग्वालियर में कांग्रेस का मेयर बना है, और पूरे उस इलाके में जब बाई इलेक्शन भी हुए थे, अधिकतर जो सीटें ग्वालियर चंबल से कांग्रेस जीती। और ग्वालियर जो उनका गृह नगर है, उसकी 2 सीटें बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीती थी। उनका जो खुद का मतदान केंद्र है वहाँ से भी कांग्रेस जीती। सर आप इतने लोकप्रिय विधायक हैं, एक जनप्रिय विधायक कहे जाते हैं आपको। आप निर्दलीय भी अगर खड़े हो तो जीत सकते हैं, तो कांग्रेस का ही दामन क्यों? और क्या आपको कभी बीजेपी का ऑफर आया है या आपने कभी सोचा है बीजेपी ज्वाइन करने के विषय में? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा बीजेपी ज्वाइन करने के मामले में। ऑफर जरूर आए थे। अच्छा, ऑफर आए थे आपको? और निर्दलीय क्यों, जो कांग्रेस पार्टी में मुझे सम्मान मिला हुआ है, मैं कांग्रेस
पार्टी का सिपाही हूँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमारी नेता हैं, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, ये सब हमारे नेता हैं। और कांग्रेस पार्टी गरीबों, छोटे वर्गों की, ओबीसी, SC ST, इन सब के बारे में सोचती है। गरीब वृद्धि के बारे में जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पट्टे और बिजली तो कोई सोच नहीं सकता। वो एक मध्य प्रदेश विधानसभा में विधेयक ला के पारित किया था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसका अपोज किया, क्योंकि ये सर्वहरा वर्ग की पार्टी है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोग शहीद हुए और अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त कराया। वो पार्टी है 135 साल पुरानी ये पार्टी है, और जिसके सिद्धांत और नेताओं के मन मस्तिष्क गरीबों का उत्थान कैसे हो, आम आदमी का उत्थान कैसे हो, इसके लिए लगी रहती है। सर, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो भारत कहाँ कहाँ टूटा हुआ है जो राहुल गांधी जी को ये यात्रा करने की जरूरत पड़ी? और सर, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आता है कि ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा है। ये 3500 किलोमीटर की पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जिसके घर से 3 प्रधानमंत्री हुए हो, वो कंटेनर में सोता है और 25 किलोमीटर रोज चलता है, और कड़ी ठंड में भी T-शर्ट पे है। हिंदुस्तान का कोई नेता इससे आधी पद यात्रा करके दिखाते। और दूसरा, भारत जोड़ो से मकसद ये है कि आज आदमी टूट रहा है महंगाई की वजह से। डीजल, पेट्रोल, रसोई, जिसका वादा किया था इनने कि 300 रुपये में रसोई गैस मिलेगी और 40-50 रुपये डीजल पेट्रोल मिलेगा। और महंगाई चरम सीमा, बेरोजगारी, जिसका इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। मध्य प्रदेश जैसी जगह में 40 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। और नफरत जो फैलाई जा रही है धर्म जाति के आधार पर, ये इनसे घर के घर टूटे हुए हैं। इन घरों को जोड़ना है। अगर महंगाई होगी तो घर चलेगा कैसे? अगर बेरोजगार होगा घर का युवा तो घर चलेगा कैसे? ये जो घर टूटे हुए हैं, इसको जोड़ने की बात इस पूरी यात्रा में है। ये भारत जोड़ो मतलब अगर घर घर जुड़ गया तो भारत जुड़ेगा। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा हुआ है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहा जा रहा है कि अभी जिस दौर में चल रही है, काफी कमजोर दौर में चल रही है। अभी तक जो रही है, पहले मजबूत रही, आज के दौर में काफी कमजोर। अभी चुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस जीत गई, कमजोर कहाँ से हुई? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद, और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और साउथ के कर्नाटक के बड़े नेता हैं। दूसरा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और 8-10 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। तो कमजोर कैसे हुए? और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में, और वो एक दलित समाज से आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से पिछड़े, दलित, आदिवासी, उनको सम्मान दिया है। ये बीजेपी में नहीं है। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में आपकी क्या सोच है? सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाके रहेंगे, आपकी इस विषय में क्या सोच है? कांग्रेस की क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, वो संविधान में सब चीज़ें निहित हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ना चाहती है, उसकी खिलाफत करना चाहती है, इसलिए सब चीज़ें नई लेके आते हैं। ये लोगों के जन उत्थान के लिए, लोगों की जो मैंने कहा महंगाई, रोजगार के लिए, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए, हटाने के लिए ये सब करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो नीति है, उससे सब चीज़ें साफ है, और मैं नहीं समझता कोई अतिरिक्त चीज़ की जरूरत है। सर, कांग्रेस की सोच से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कांग्रेस NRC, CAA, राम मंदिर, धारा 370, इन सब विषयों में कह रही, इनको मतलब विरोध करती रही है। इन सभी विषयों को लेकर विरोध कर रही है। कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। तो मतलब धारा 370 कांग्रेस समर्थन कर रही है? देखिए, धारा 370 की बात करें,
ये फिर वही ध्यान मोड़ने वाली बात। अच्छा, ये भटकाने धारा 370 हटने के बाद वहाँ के कश्मीरी पंडितों की हत्या कम होगी क्या? 370 हटने के बाद लोगों कश्मीर पंडितों की हत्या ज़्यादा हुई, वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। अरे धारा 370 से विस्थापित क्यों हो रहे हैं? या 370 हटने के बाद किसने वहाँ पे मकान या प्लाट ले लिया? इन चीज़ों को बताया ना। मतलब परिस्थिति वैसी की वैसी ही है, उससे बद से बदतर हो चुकी है। अच्छा, उससे भी बदतर हो चुकी है। 370 हटने के बाद और बदतर हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी ने इस कश्मीर का जो क्या बचा, इसके लिए उस समय की स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से काम किया है। ये लोग उस समय तो थे नहीं, ये तो अंग्रेजों के साथ थे, इसलिए ये फिर वही ध्यान बटाने वाली बात और धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटना, उससे वोट लेना, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं। सर, आप तो हिंदू हैं, ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हिंदू राष्ट्र का एक कॉन्सेप्ट आरएसएस बार बार इस विषय को बोलती है, बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसको टच करती रहती है। आपका इस विषय में क्या सोच है? ये फिर वही है, फिर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जिसमें सभी धर्म जातियों को बराबरी का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार और सब चीज़ें उसमें निहित है। ये हिंदू राष्ट्र में इससे ज़्यादा ताकतवर सरकार कहाँ है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो गई, मोदी जी की है। इन्हें कुछ करना था तो किया क्या? ये केवल बोल के वोट लेना चाहते। ये इवेंट मैनेजमेंट है, वोट की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये करेंगे कुछ नहीं। ये तो वो हैं जो अभी राज्यसभा में इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये कांग्रेस पे मर रहे थे, ये जो सेतु, राम सेतु नहीं है। अब इनने राज्यसभा में उत्तर दिया सरकार ने कि राम सेतु नाम की कोई चीज़ नहीं। ये केवल भटकाने वाली इवेंट मैनेजमेंट, वोट की राजनीति कर रहे हैं। बाकी आम आदमी का उद्धार हो, जनता का भला हो, इससे इनका कोई लेना नहीं। सर, मेरा आपसे अंतिम सवाल यह है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में आपकी क्या सोच है और आपको क्या लगता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं? ये प्रधानमंत्री विश्व तौर पर बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विश्व, दुनिया, ये सब फिर वही। सर, ये मेरा डाटा नहीं है, ये बड़ी बड़ी मैगजीन, बड़े बड़े न्यूज़पेपर छापते हैं। ये सब पूरा इवेंट मैनेजमेंट है। अच्छा, और अगर ये सब कुछ था तो गुजरात का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को वहीं पड़ाव क्यों डालना पड़ा? मैनो मैना वहीं सब चीज़ें क्यों करना पड़ी? अगर सब था तो गुजरात में तो वैसे ही कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के चुनाव में ऐसे पड़ाव डाल के नहीं रहता। आप अपने घर में ही पड़ाव डाल के रह रहे हो महीनों, और जो कुछ भी कार्यक्रम कर रहे हो उस समय वही कर रहे हो, जो भी उद्घाटन हो वही हो रहा है। ये अपने आप में क्या करना चाहिए, पूरा अपने आप बता रहा है ये कि क्या स्थिति है। तो यह थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक पीसी शर्मा जी, जिनसे हमने हर विषय पे, हर पहलुओं पे बेबाकी से सवाल किए। उन्होंने भी हर विषय पे, हर प्रश्न का बेबाकी से उत्तर दिया, सहनशीलता से उत्तर दिया। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक में तो हमारे पेज को लाइक करें। मेरा नाम है अरुण गुप्ता, कैमरे के पीछे है हर खबर अब देखने